हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित चौधरी है। मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ दिल्ली एनसीआर में, और मैं एशियन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और आज हम हैं हेल्दी टॉक्स विद शफ़ी खान पे, और पर्टिकुलरली हम आज बात करेंगे हार्ट के बारे में, और टू बी मोर प्रिसाइज हार्ट के वैल्व्स के बारे में। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये हार्ट का एक मॉडल है, और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ। दाईं तरफ का जो हार्ट है वो इम्प्योर ब्लड को डील करता है, और जो बाईं तरफ का ब्लड हार्ट है वो प्योर ब्लड को डील करता है। प्योर इम्प्योर से मेरा मतलब ये है कि इम्प्योर ब्लड वो है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्योर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हार्ट के वैल्व्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वैल्व का पर्पस या मकसद क्या होता है। जैसे किसी भी मशीन में वैल्व का काम ये होता है कि किसी भी तरीके का तरल पदार्थ, उसका फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। और जब वो वापस आने की कोशिश करेगा तो वो वैल्व बंद हो जाना चाहिए, और उसको रिवर्स फ्लो अलाउ नहीं करना है। उसी तरीके से हार्ट के अंदर भी वैल्व्स का काम यही होता है। खून के फ्लो को वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाउ करते हैं और वापस आने से उनको रोकते हैं। ये एक नॉर्मल काम है वैल्व का, और यही नॉर्मल काम अगर नहीं हो पाता है तो उसको हम वैल्व की प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो वैल्व्स की प्रॉब्लम 2 तरीके की हो सकती हैं। एक वो हो सकती है जिसमें कि वैल्व में लीकेज शुरू हो जाए, जैसे कि फॉरवर्ड फ्लो हो, उसके साथ साथ पीछे भी खून आना चालू हो जाए, तो ये लीकेज कहलाती है, या इसको हम इंग्लिश में रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कहलाती है कि जब ये वैल्व सिकुड़ जाते हैं, जिसको कि नैरोइंग भी कह सकते हैं या स्टेनोसिस भी बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। सो बेसिकली ये 2 पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स पेशेंट को प्रॉब्लम करती हैं। लेफ्ट साइड का हार्ट जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मेन पंप है बॉडी का, तो उस तरफ के वैल्व्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी दिक्कतें मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बहुत ज़्यादा उनको सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये लीकेज या सिकुड़न अगर आती है तो इनका सबसे पहला जो लक्षण है वो अगर हम समझना चाहेंगे एक कॉमन सी लैंग्वेज में, तो वो होता है सांस फूलना और अनड्यू सांस का फूलना। अनड्यू का मतलब ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है। एक सांस का फूलना नॉर्मल है। अगर हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलेगी, हर किसी की फूलेगी, और वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी बॉडी की। लेकिन अगर यही 10 कदम चलने पे होने लग जाए, या आपको वॉशरूम जाने में होने लग जाए, या आप अपने बेड से उठ करके दूसरे कमरे तक गए, इसमें भी होने लग जाए, तो ये अनड्यू कहलाएगा। दैट इज़ ज़रूरत से ज़्यादा, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के साथ। तो ये एक सबसे कॉमन लक्षण है जो कि लोग फेस करते हैं। लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, इसको समझना चाहिए। दूसरा, दिल की धड़कन जो है वो गड़बड़ हो जाना, या आपको दिल की धड़कन का एहसास होना। हम सब के शरीर में, क्योंकि हम सब जीवित हैं, हम सब काम धाम कर रहे हैं, हमारे शरीर में दिल है जो कि धड़क भी रहा है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता उसके धड़कने का। तो अगर हमें धड़कने का एहसास हो रहा है दिल के, तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, जिसको कि हम पैल्पिटेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। वो भी एक लक्षण है वैल्व के ख़राब होने का। और तीसरा लक्षण, जो कि ज़रूरी नहीं कि हो, बट देन कुछ प्रतिशत केसेस में ये पाया जाता है, वो है छाती का दर्द। किसी भी तरीके से भारीपन, दर्द या डिस्कम्फर्ट, या एक अजीब सा एहसास छाती में, कई बार लोग डिस्क्राइब करते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये 3 कॉमन लक्षण हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये लक्षण हैं तो हमको एप्रोप्रिएट हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके लिए, जो कि इकोकार्डियोग्राफी है, जो हर जगह मोस्टली अवेलेबल होता है। इको में वैल्व की प्रॉब्लम्स क्लियरली पता चल जाती हैं, और अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर निकल के आती है, तो हार्ट सर्जन से मिलें, उनसे राय लें। और ये वो बीमारियां हैं जिनका कि आज बहुत सक्सेसफुली इलाज संभव है, और मरीज पूरी तरीके से क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, बशर्ते समय से आप उसका इलाज कराएं, समय से उस समस्या को पकड़ें, उसका डायग्नोसिस बनाएं। और इनका इलाज ज़रूरी नहीं कि
पारंपरिक बाईपास जो कि एक बड़ा कट से होता है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल हम लोग 70-80% केसेस में बहुत छोटे कट से आजकल ऑपरेशन करते हैं, जिसको कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। और वो तकनीक इतनी कॉमन हो गई है कि आज की तारीख में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जो भी हार्ट सर्जरी कराने आता है लगभग 20% ऊपर कॉस्ट आती है उसकी एक पारंपरिक सर्जरी के मुकाबले। तो बहुत ही आसानी से वो किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, बहुत अच्छा आउटकम होता है, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और बस जागरूक रहिए और समझिए, प्रॉब्लम्स को सही समय पे पकड़िए, वही की है एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। थैंक यू।